इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया की एक बहुत ही पुरानी आबादी जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। तो मैंने आज फ़ैसला किया कि मैं ज़रा वॉक करूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। जहाँ थक गए वहाँ बैठ जाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे, भूख लगी तो खाना खा लेंगे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते तो अच्छे भी लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं, नए नए भी लगते हैं, मगर ज़रा सा जहन में खो जाने का डर भी लगा रहता है। मुझे इस ट्रैफिक सिग्नल के यानी अपनी वॉक वाले सिग्नल का इंतज़ार करना पड़ेगा। सामने आपको एक रेड सा हाथ सिग्नल पे नज़र आ रहा होगा, ये मेरे लिए है। ये मुझे कहा जा रहा है कि रुक जाइए, अभी आपके चलने का वक्त नहीं हुआ। बटन मैंने दबा दिया और वो ये कह रहा है कि होल्ड ऑन। मुझे जाना है इस तरफ, फोर्ट हंट रोड है इस सड़क का नाम। अमेरिका में मैं 2-3 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, किसी को भी सड़कें याद नहीं हैं। लोग इतने सहल पसंद हो गए हैं कि गूगल बादशाह जो है, जनाबे वाला गूगल जो है, उसमें सब अपनी लोकेशंस डालते हैं और जो गूगल बोलता है वही करते हैं। 17 सेकंड बाकी बचे हैं। यहाँ इंसानों के, जानवरों के, गरीबों के और पिसे हुए तबकात के सब के राइट्स हैं, और ये राइट्स जो हैं उन्हें सबको बराबर कर देते हैं। यकीनन ये इंसानों के रहने की ही बस्ती है। बहुत मज़ा आ रहा है। कुदरत ने इन्हें खूबसूरती तो दी ही है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को संवारा भी है। बचपन में हम एक एडवर्टाइजमेंट सुनते थे और वो एडवर्टाइजमेंट में एक जुमला होता था कि कुदरत ने जायका दिया और अहमद ने महफूज किया। तो कुदरत ने इनको खूबसूरती दी और इन लोगों ने उसे महफूज किया। ये जो आप ग्रॉस देख रहे हैं सड़क के फुटपाथ के इस तरफ, ये इसको तराशना, खराशना, ठीक रखना ये काउंसिल की ज़िम्मेदारी होती है, इलाके की जो काउंसिल। लेकिन ये घरों के सामने वाले ये जो ग्रॉस आपको नज़र आती है, ये जनाबे वाला, ये घर वालों की ज़िम्मेदारी है। तो ये अगर वो नहीं करेंगे तो उनको फ़ाइन पड़ेगा और सब इसकी पासदारी करते हैं। कोई इसकी जो है खिलाफ वर्जी नहीं करता। मुझे एक दोस्त बता रहे थे परसों कि एक मरतबा जो फॉरेन सेक्रेटरी थे इनके, जॉन केरी, वो किसी सरकारी दौरे पे 10 दिन के लिए गए मुल्क से बाहर। तो उनके घर के सामने जो ग्रॉस थी वो उन्होंने नहीं काटी। तो काउंसिल के लोग आते हैं यहाँ पे और खामोशी से वो ग्रास काट के चले जाते हैं और फिर आपके पास उसका बिल आ जाता है और वो काफ़ी भारी बिल होता है। अगर आप खुद से वो ग्रास ना काटें तो आपको काफ़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है उसकी, और साथ साथ अगर ये बार बार आप करें तो शायद आपको फ़ाइन भी लग जाता है। तो बहरहाल जॉन केरी साहब जो हैं वो घर से बाहर थे, वो अपने घर के सामने की ग्रॉस नहीं काट पाए। तो खामोशी से काउंसिल के लोग उनकी घर के सामने की ग्रास जो है वो काट के चले गए और उनको एक लंबा चौड़ा बिल भेज दिया और साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी, कॉल टाइप भी दे दी कि बताएं कि आप ये काम क्यों नहीं किया। तो मुल्क के सेक्रेटरी खारजा, जो कि टेक्निकली आप उसे फॉरेन मिनिस्टर कहेंगे उनके इस मुल्क का, उसने अपने जवाबी लेटर में उनसे एक्सक्यूज़ किया और बताया कि वो एक सरकारी दौरे पर चूँकि मुल्क से बाहर थे तो वो ये काम वक्त पे नहीं कर पाए और वो उसके लिए माजरत खा है। तो बहरहाल ये एक
बहुत ही अनोखा इस ज़मीन पे मुल्क है और इन्होंने तय कर लिया हुआ कि अपने मुल्क को इंसानों की बस्ती बना के रखना है। और इसमें कोई भी रहता है, कहीं से आके भी कोई रहता है, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है कि फ़िलिपीन से आ रहा है, दुनिया के किसी भी कोने से आ रहा है, कोई भी ज़बान बोलता है, कोई मज़हब का मानने वाला है, किसी भी कल्चर को फॉलो करने वाला है, वो अमेरिका में जब आता है तो उसे इक्वली ट्रीट किया जाता है और उसे बराबर के मौके दिए जाते हैं, बशर्ते कि वो खुद अपनी सिंसियरिटी से, अपने स्ट्रगल से और अपनी जो जदोजहद है उसे वो मकाम पाले। मैंने फ़्लाइट में भी आपको बताया था कि गुज़िश्ता अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट्स जो हैं, जिसमें अब वाला मिस्टर बाइडन, उससे पहले जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब और उससे पहले बराक हुसैन ओबामा साहब के वालिद साहब जो हैं वो कीनिया के थे और ट्रंप के दादा जो हैं वो जर्मनी से आए थे, वो जर्मनी के से ताल्लुक़ रखते थे और मौजूदा प्रेसिडेंट थे शायद वालिद साहब या दादा जो हैं वो आयरलैंड से हैं, तो बेसिकली वो आयरिश हैं अपने ओरिजिन में। और आप जहाँ से भी आएँ, अगर आप सही मूव करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बने रहेंगे, तो इसके बदले में रिवार्ड आपको ये मिल सकता है कि आप इस मुल्क के एक बाइज़्ज़त शहरी बन सकते हैं। गाड़ियाँ, घर और ज़िंदगी की सहूलियात वो तसव्वुर किया जाता है कि आपका हक है, बुनियादी इंसानी हक है और रियासत का निज़ाम, मुआशरा, कोई इंसान, कोई ग्रोह, कोई फ़र्द उसको सलब नहीं कर सकता। यही है अमेरिका की ब्यूटी। बल्कि थोड़ा सा उसको यूँ कहा जाए कि मोस्ट ऑफ़ द वेस्टर्न कंट्रीज़ की ने इसी तरह के मुआशरे बनाए हैं। तो अब मैं नहीं मालूम कि कहाँ जा रहा हूँ, बस निकल पड़ा हूँ, पानी की एक बोतल साथ में लेकर, ये कैमरा साथ में लेकर। और दोस्त ने मुझे बताया था कि अगर आप सिग्नल से राइट पे मुड़ेंगे तो आगे चल के कोई मॉल आएगा जहाँ पे आप अपनी सिम को जो है वो रिचार्ज करा सकते हैं। तो देखते हैं अगर कोई मिलता है साहब या साहिबा तो उनसे गाइडलाइन लेने की कोशिश करते हैं। वैसे लोग, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि गूगल बादशाह से गाइडलाइन लेते रहते हैं हर वक्त, तो ख़ुद उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। उन्हें जहाँ जाना होता है खामोशी से आके अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, मोबाइल पे लोकेशंस डालते हैं और जो उन्हें गूगल गाइड करता रहता है बस उसी तरह हाथ पांव चलाते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के पहुंच जाते हैं और ये तक भी नोटिस नहीं करते कि अगर वो गूगल के बग़ैर आएँ तो कैसे आएंगे। ये यकीन मानिए यही सूरत हाल है। यानी काफ़ी दिनों से, मैंने 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ, इवन जो मेरे दोस्त हैं जो कि बेसिकली यहाँ रहते हैं काफ़ी अरसे से, वो भी अब इसी तरह करते हैं। और मैंने कल अपने एक सीनियर दोस्त से पूछा था कि सर आप तो काफ़ी अरसे से रहते हैं, इसी एरिया में रहते हैं, तो ये सड़कें तो आपको याद होनी चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि यार याद होती थी मुझे, पर हुआ ये कि काफ़ी अरसे से स्कूल की वजह से अब आदत पड़ गई है हमें। अब ये सड़क यहाँ पे ख़त्म हो रही है, बहुत खूबसूरत मंज़र है, आप देख सकते हैं। और कोई बताने वाला नहीं है। अमेरिका में लोग दौड़ते भागते आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन चूँकि सबके पास गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती होती हैं
तो आई डोंट नो क्या किया जाए। अब ये सड़क भी ख़त्म हो गई तो फुटपाथ भी ख़त्म हो गई, और मैं थोड़ा सा आगे चल के इस सेफ्टी बेल्ट पे मूव करके देखता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इस तरफ कोई एक पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, लग रहा है कि किसी जन्नत की जगह है, लेकिन पता नहीं इसका दरवाज़ा किधर से है। तो अब मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए इस कैमरा को करता हूँ बंद, कोशिश करता हूँ कि मालूम कर सकूँ कि कोई मॉल, कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं ये अपना आज का काम करवा सकूँ कहाँ होगी, और उसके बाद फिर उस मॉल की जगह पे पहुँच के तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन बने रहें। तो जनाब, सूरत हाल कुछ यूँ है कि काफ़ी लंबी वॉक करने के बाद मैं इस जगह पहुंचा हूं। यहाँ पे अभी एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था, बहुत ही खूबसूरत बार और रेस्टोरेंट था। वहाँ के एक वेटर से मैंने पूछा कि यार प्लीज़ बताओ कि इस आसपास के एरिया में कोई मॉल है। तो उसने कहा कि अगर आप गाड़ी पे हैं तो करीब 2 मिनट की ड्राइव के बाद आप उस जगह पहुँच जाओगे, लेकिन अगर आप वॉक कर रहे हो, मैंने उसे बताया कि मैं वॉक कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि देन यू हैव टू टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स टू रीच आउट दैट डेस्टिनेशन। तो अब उसके बताए हुए रास्ते पर मैं चल पड़ा हूँ और वॉक कर रहा हूँ। बड़ा ही पीसफुल एरिया है, ख्वाब की दुनिया है ये, और हर घर के सामने उसके मालिक ने कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है कि जो उसके घर को दूसरों से यूनिक बनाता है। ये गिलहरियाँ हैं अमेरिका की, बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं। अगर आप इनको कुछ सीटी बजा के या हाथ से इशारा करके बुलाएं और इशारा करें कि आपके पास खाना है, तो वो बिल्कुल आपके पैरों में, आपके हाथ के सामने आके बिल्कुल बैठ जाएंगे और आपसे कहेंगे कि जी जो वादा किया वो निभाएं, खाना दें। तो वेरी फ्रेंडली जानवर भी इस मुल्क के, कम से कम गिलहरी तो बहुत फ्रेंडली है। तो जनाब, ये वो सड़क है जिस पर चलते हुए मैं उस बताए हुए नौजवान की बात के मुताबिक एक नहीं कोई 4-5 मॉल्स हैं एक साथ, वहाँ पहुँचूँगा, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से अपना ये जो सेल फ़ोन है अगले 1 महीने के लिए रिचार्ज करा सकूँगा। तो आगे बढ़ 5 से 10 मिनट की वॉक उन साहब ने बताई थी। तो 5 से 10 मिनट की वॉक जो है वो इतनी लंबी वॉक नहीं है, चूँकि मौसम बहुत खूबसूरत है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। हालांकि मैंने जैकेट पहनी हुई है और वॉक भी काफ़ी तेज़ पेस में कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप ये समझें कि मुझे पसीना नहीं आ रहा। हालांकि इतनी ठंड भी नहीं है, बड़ा प्लेजेंट वेदर है, सुकून का सा समा है। ये इन सड़कों पर जो आप अंदर शहर अपना मोहल्लों की जो सड़कें हैं, इन गलियों में सड़कें नहीं गलियाँ जो हैं, यहाँ आपको इन स्ट्रीट्स में उस तरह वॉकिंग के साइन नहीं मिलते। आपको ज़रा देखभाल के खुद ही मूव करना होता है।